नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस के विषय पर। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ये एक ऐसे लेवल होते हैं जिन्हें जानना प्रत्येक ट्रेडर एवं निवेशक के लिए आवश्यक होता है। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस की मदद से हम मार्केट की दिशा को पहचान सकते हैं। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस बाजार में आने वाली सप्लाई एवं डिमांड पर आधारित टेक्निकल है। जहां पर बायर उपलब्ध होंगे वहां सपोर्ट बनता है एवं जहां पर सेलर अवेलेबल होंगे वहां पर रेजिस्टेंस बनता है। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस के अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है मूविंग एवरेज पर आधारित सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस और तीसरा होता है इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम सपोर्ट को समझ लेते हैं कि सपोर्ट होता क्या है। इसको ही हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे यदि हम रूम पर ऊपर की ओर एक बॉल को उछालें तो बॉल छत से टकराकर नीचे आएगी। बॉल अभी ऊपर की ओर जा रही थी, फिर छत से टकराकर एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और बॉल की दिशा यहाँ पर बदल गई। ऊपर की बजाय बॉल ने अपनी दिशा बदलकर नीचे की ओर आने लगी, तो ये एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंकें तो फर्श पर से टकराकर बॉल वापस ऊपर की ओर आएगी। तो बॉल पहले नीचे की ओर आ रही थी, फर्श पर टकराई और उसने अपनी दिशा बदली, तो यहाँ से क्या हुआ, बॉल को एक सपोर्ट मिला और सपोर्ट लेकर बॉल वापस से अपनी दिशा बदलकर ऊपर की ओर जाने लगी। तो इस प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। इसको हम चार्ट पर थोड़ा समझेंगे। पहले मैं आपको एक रफली समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था। नीचे आते-आते यहाँ पे कुछ समय रुका, 1-2 कैंडल बनाया और वापस से ऊपर जाने लगा। फिर से यहाँ पर मार्केट में एक गिरावट आई, फिर से यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आया, फिर इसी ज़ोन के आस-पास से फिर ऊपर गया। इसके बाद फिर से यहाँ से एक नीचे आएगा कुछ समय, यहाँ पे 1-2 कैंडल बना के फिर वापस से यहाँ से मार्केट में एक ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगेगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया कहलाता है। यहाँ पर मार्केट ने अलग-अलग बार, एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, इस प्रकार से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर की ओर जाने लगता है। तो इस प्रकार से हम सपोर्ट को समझ सकते हैं। जब मार्केट में गिरावट होती है तो हम देखते हैं कि प्राइस नीचे आते हुए एक लेवल पर आकर रुक जाता है और वहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगता है। पहली बार में जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो ये जो पहली बार का सपोर्ट है इसे हम माइनर सपोर्ट कहते हैं। बार का माइनर सपोर्ट, दूसरे बार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और तीसरे बार का मेजर सपोर्ट कहलाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहली बार ये जो आएगा इसे हम माइनर सपोर्ट कहेंगे, दूसरी बार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा और तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पर घूमेगा तो इसे हम एक मेजर सपोर्ट कहते हैं। तो ये हमारा पहले प्रकार का सपोर्ट होता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहते हैं। इसे अब हम अपने चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाटा मोटर का चार्ट लगाया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये एक एरिया था। यहाँ पर मार्केट में देखिए आप, हमें एक गिरावट देखने को मिली। यहाँ से देखिए मार्केट में हमको एक फॉल देखने को मिला और इस गिरावट के बाद यहाँ पर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी और वापस से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। फिर वापस से मार्केट आया, इसी एरिया पर आया और यहाँ पे आके फिर वापस से दूसरी बार गया। तो ये जो पहली बार का ये जो सपोर्ट बना, इस पहली बार के सपोर्ट को यहाँ पे हम माइनर सपोर्ट कहेंगे। दूसरे बार के सपोर्ट को हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे और तीसरी बार का ये जो सपोर्ट बना है वापस से, आप देखिए, तो ये जो तीसरी बार का सपोर्ट है इसे हम एक मेजर सपोर्ट कहेंगे। और इसके बाद आप देखिए, इस मेजर सपोर्ट से मार्केट में एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हमको वापस से देखने को मिला। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात होती है कि यहाँ पे सपोर्ट क्यों लेता है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। बायर यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं और एक अच्छी खरीदारी यहाँ पे बायरों के द्वारा देखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम है और जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए इसे हम सपोर्ट के साथ साथ एक डिमांड जोन भी कहते हैं। इसे हम एक लाइन की जगह एक पूरा एरिया मार्क कर लेते हैं। और ये एरिया किस प्रकार से मार्क करेंगे, तो ये आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से एक आपको साइन मिलेगा। इससे हम यहाँ पर इसके लो से लेके ये जो विक बनी है इसको पूरा हम एक कवर कर लेंगे और इस प्रकार से इसे हम आगे बढ़ाते हुए एक पूरा का पूरा जोन वापस से मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पूरा सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन बन गया है।
अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए एक पहली यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 बार, तीसरी बार से मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से आया, तो देखिए इसी ज़ोन पर आके वापस से फिर से यहाँ पर हमको एक सपोर्ट देखने को मिला। फिर से वापस नीचे आया, तो इसी एरिया से यहाँ पे डिमांड ज़ोन से यहाँ से एक हमको अच्छा सपोर्ट देखने को मिला और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस शूट अप कर गया बिल्कुल, बहुत अच्छे हमें एक बुलिश मूवमेंट यहाँ से देखने को मिला। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये सपोर्ट एरिया कहलाता है। इसे हम हॉरिजेंटल सपोर्ट कहते हैं, ये एक सीधी रेखा में रहती है, इसलिए इसे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट कहते हैं। इसी प्रकार से एक रेजिस्टेंस को भी हम समझेंगे, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक अच्छी हमको ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं। तो ये एक अच्छी रैली मार्केट में आई और एक अच्छी रैली आने के बाद यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे इसके बाद हमको यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये पहला रेजिस्टेंस था, ध्यान से देखेंगे, ये पहला रेजिस्टेंस था। इसके बाद यहाँ से मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, वापस से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से दूसरी बार रेजिस्टेंस मिला और ये दूसरी बार रेजिस्टेंस के बाद देखिए थोड़ी-सी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। वापस से हमको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला और इसके बाद ये जो तीसरी बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट में हमको एक अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, यहाँ से आके प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। उसका कारण हम समझेंगे, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड की अपेक्षा सप्लाई ज़्यादा है। इसका यदि हम कारण समझें कि इस ऐसा क्यों होता है, तो आप यहाँ पे देखिए एक अच्छी बुलिश रैली हमको यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई होगी पहली बार और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के कारण कुछ गिरावट देखने को मिली, वापस से मार्केट ऊपर गया। जो लोगों ने यहाँ पे सेल मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ किया होगा, मार्केट और नीचे गिरा। फिर जो लोग यहाँ पे भी मार्केट सेकंड टाइम में बुक नहीं कर पाए होंगे अपने प्रॉफिट को, तो यहाँ पे आके उन लोगों ने सारे लोगों ने मार्केट में अपना माल बेचना शुरू कर दिया होगा, जिसके कारण एक गिरावट हमको देखने को मिलती है। तो और भी इस प्रकार के कारण बनते हैं, जिसके कारण हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो पहली बार रेजिस्टेंस को हम माइनर रेजिस्टेंस कहेंगे। दूसरी बार ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये दूसरी बार के रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहेंगे और ये तीसरी बार का जो रेजिस्टेंस है, इस तीसरे बार के रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं और इससे भी हम एक लाइन की जगह एक पूरा ज़ोन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन हो, ये थोड़ा ऊपर-नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता हुआ हमको दिख सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ज़ोन मार्क कर लेंगे, उस ज़ोन को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और इसे हम इस ज़ोन का हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम इसे रेड रंग से कर देते हैं, रेड कलर से, ताकि हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो मार्केट जब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ऊपर जाएगा, तो इसी एरिया पे देखिए आप यहाँ पे वापस से यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेता हुआ हमको यहाँ पर मार्केट दिखेगा। तो ये यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब इस पे हमको ट्रेड किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस को फाइंड करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस बनते हैं तो दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस के बीच में कम से कम 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए। इस प्रकार हम सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ कैंडल एक ही लेवल पर बनती हैं, तो उन कैंडलों के समूह को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं कह सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए फाइंड करके रखा है। आप देखिए जैसे ये यहाँ पर मार्केट में हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला। इसके बाद देखिए एक ही जगह पे 6 7 8 कैंडल बनी, तो इसको हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं कहेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमको इस प्रकार से स्विंग चाहिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, इस प्रकार की स्विंग चाहिए और इनके बीच में 6 से 7 कैंडल, जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो 6 से 7 कैंडल होने चाहिए, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो 6 7 या 8 कैंडल, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 6 से 7 कैंडल यहाँ पे हमको देखने को मिलनी चाहिए, तभी हम वहाँ उसको वैलिड सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस मानेंगे। तो भी देख लेते हैं। एक दूसरे चार्ट पर हम इसे देखते हैं, यहाँ पर
अवेन्यू सुपरमार्ट, ऐसे हम डी मार्ट भी कहते हैं, इसका चार्ट मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला और इस डाउनफॉल के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट में हमको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। वापस से जब मार्केट में गिरावट आई तो इसी जोन पे आई और इसके बाद हमको एक अच्छा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। तो आप देखिए इसी जगह से एक पूरे एरिया से ये जो बाइंग जोन है या इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं या फिर इसको सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हैं, यहीं से मार्केट में हमको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। इसके बाद जब मार्केट वापस यहाँ पे देखिए हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला, तो आप देखिए इसी जोन पर वापस से यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट हमको वापस से देखने को मिली। तो इस प्रकार से हम सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस था। अब हम अपने दूसरे सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस की बात करेंगे और ये है ट्रेंडिंग सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलना शुरू करता है तो अप ट्रेंड में चलते हुए चार्ट में पहला सपोर्ट बनता है, फिर चार्ट ऊपर जाता है, फिर बाजार में दूसरा सपोर्ट बनता है। यह सपोर्ट दूसरे सपोर्ट की तुलना में ऊपर की ओर होता है। इसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चलना शुरू कर रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चलना शुरू किया, इसको समझिए। ये एक लो बना, यहाँ से चलना शुरू किया, इसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस से यहाँ पे हल्की से हमको एक गिरावट देखने को मिली। यहाँ एक सपोर्ट बना, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से यहाँ पर देखिए एक लो बनाया, इसके बाद वापस से मार्केट ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वापस से हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है और एक लो और बनाता है। इस प्रकार से मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। तो ये जो बनते हैं ये हायर लो कहलाते हैं। हायर लो कैसे? ये पहले लो देखिए, पहला लो देखिए नीचे है, दूसरा लो बना पिछले लो से ऊपर है, तीसरा लो बना पिछले लो से ऊपर है, चौथा लो देखिए पिछले लो से ऊपर है। तो इसे हम हायर लो या हायर हाई भी कहते हैं। जिससे यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट, सबसे पहले इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देख समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप ट्रेंड की इसे हम पहचान भी बोल सकते हैं कि इसके द्वारा हमें एक अप ट्रेंड की पहचान भी होती है कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है। ये देखिए मार्केट यहाँ से गया, एक हाई बनाया, ये हाई, इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यहाँ से देखिए दूसरा हाई बनाया, फिर मार्केट में गिरावट मिली, अगला जो हाई बनेगा वो ऊपर बनेगा। तो जो प्रत्येक बार का हाई है, पहली बार का हाई, ये दूसरी बार का हाई, ये तीसरी बार का हाई, यहाँ पे हम देखेंगे तीसरी बार का हाई है, इसके बाद देखेंगे फिर ये हाई बना, ये चौथी बार का हाई है। तो जो हाई बन रहे हैं वो आप देखिए कहाँ बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेशन कहलाता है, ये फॉर्मेशन हायर हाई कहलाता है और इसमें जो लो भी बनते हैं वो लो भी पिछली लो की अपेक्षा ऊपर बनते हैं। तो ये हायर लो फॉर्मेशन कहलाता है। तो हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन ये अप ट्रेंड की पहचान है। अप ट्रेंड में जब भी मार्केट रहेगा तो इस प्रकार की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब पहला हमारा यहाँ पे देखिए पहला ये लो बना, ये दूसरा लो बना, ये तीसरा लो बना, ये चौथा लो बना। तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन करूंगा, ये पहला लो है, इस लो से हम क्या करेंगे, ये दूसरी बार यहाँ पे लो बना, ये दोनों लो के नीचे जो लोअर साइड है इनको मिलाते हुए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इस लाइन से यहाँ पे देखिए जब अगली बार मार्केट नीचे आएगा तो बहुत अधिक संभावना होती है कि इसी लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चले जाए। ये देखिए ये लो बना, आप एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ये यहाँ पे लो बना पहली बार, ये हमारा दूसरा लो बना। तो हमने इन दोनों को मिलाते हुए, इन दोनों के लोअर साइड को मिलाते हुए एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच दी और ये ट्रेंड लाइन देखिए इन दोनों को मिलाते हुए ये ट्रेंड लाइन देखिए ऊपर जा रही है। जब तीसरी बार मार्केट नीचे आएगा तो बहुत अधिक संभावना है कि इसी लाइन के आसपास आते हुए यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाएगा और इस लाइन को हम फॉलो करते हुए मार्केट में के ट्रेंड को एक अच्छे लंबे ट्रेंड को कैच कर सकते हैं। और जब मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पर क्या कर दिया, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम मार्केट से अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक ट्रेंडिंग सपोर्ट को हम पहचान सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट बन गया। अब हम बात करेंगे अपने ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के बारे
मार्केट में जब गिरावट होती है तो हमें चार्ट पर पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देता है और प्राइस नीचे आ जाता है। फिर दूसरा रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन यह रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस से नीचे की ओर बनता है। अब जब दो रेजिस्टेंस बन चुके हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक लाइन खींचने का प्रयास करेंगे और ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी। ये देखिए मार्केट में यहाँ अब ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बना और मार्केट में यहाँ पे हमको एक गिरावट देखने को मिली। फिर इसके बाद मार्केट में थोड़ी ऊपर गया और यहाँ पे देखिए आप ये दूसरा रेजिस्टेंस बना, फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए पहला रेजिस्टेंस ये था, जो दूसरा रेजिस्टेंस बना वो नीचे की ओर बना, मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिली और फिर ये रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ये एक गिरावट जब मार्केट में आती है तो इसी फॉर्म में आती है और इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लोअर हाई। ये देखिए पहला हाई, दूसरा हाई बना उसके नीचे, तीसरा हाई बना उसके नीचे, लोअर हाई या फिर लोअर लो भी कहते हैं। ये देखिए जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो ये पहला लो बना, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे दूसरा लो बना, ये पहले लो से यहाँ पे हमको दूसरा लो नीचे मिला। फिर मार्केट में एक ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट देखने को मिला, वापस से मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से एक लो बना और ये तीसरा लो देखिए पिछले दोनों लो से नीचे है। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लोअर हाई का फॉर्मेशन। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो इसे हम बोलते हैं कि लोअर हाई या लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट यहाँ पर नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पहला हमारा हाई बना है, रेजिस्टेंस बना है, उस रेजिस्टेंस से हम क्या एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं सबसे पहले इन्हें डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें चार्ट स्पष्ट समझ में आने लगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसके द्वारा एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा, ये पहला हाई है, इसको हम मार्क करेंगे और दूसरे हाई को यहाँ पे मार्क करेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर एक लाइन खींचने की कोशिश करेंगे और ये लाइन हमारी ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तो ये पहला हाई यहाँ पे देखिए, ये पहला हाई है और यहाँ पे आप देखिए ये हमारा दूसरा हाई है। ये पहला हाई और ये दूसरा हाई, दोनों को मिला के हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और ये जो लाइन थी इस लाइन को हम एक ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे डाउन आया, वापस से यहाँ से नीचे आया, वापस से जब तीसरी बार मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत अधिक संभावना होती है कि इससे टकरा कर यहाँ पर मार्केट वापस से नीचे फॉल कर जाए और इस प्रकार से यहाँ पर एक मार्केट में गिरावट हमको देखने को मिलती है। मार्केट में इसी प्रकार से गिरावट होती है, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड ऐसा गया और सीधा नीचे गिर जाए। कभी सीधा नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तो इसी प्रकार से लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट यहाँ पर नीचे आता है। आज हमने दो प्रकार के सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस को समझा। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एवं ट्रेंडिंग सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस को समझा। इन दोनों पर हमें किस प्रकार से ट्रेड लेना है, किस प्रकार से हमें स्टॉप लॉस रखना है और किस प्रकार से हमें अपने टारगेट को लेना है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हम मूविंग एवरेज आधारित और इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।